संजय जी, आज झारखंड में मुख्यमंत्री ने ओथ ले लिया, अकेले थे। कैबिनेट के बारे में अभी तक कुछ क्लैरिटी है नहीं। यहाँ तक कहा जा रहा है, जो खबरों से मैं और लोगों से जो मेरी बात हुई है, कि कांग्रेस के जो विधायक हैं उन्होंने दिल्ली में खेमा गाड़ रखा है, क्योंकि 4 मंत्रालय शायद उनको मिलने वाला है। अब यहाँ खेमा गड़ चुका है कि कौन बनेगा मंत्री। बनाना तो जेएमएम के हेमंत सोरेन जी को ही है, अपनी पार्टी का भी और पूरे कैबिनेट का गठन भी उन्हीं को करना है। नाम प्रस्तावित पार्टी से होगा और उस पर वो अनुमोदन करेंगे। खैर, मैं आपसे जो सवाल पूछने जा रहा हूं वो ये है कि आधी आबादी की बात, मैया योजना की बात, गोगो लाडली की बात, महिलाओं का प्रतिशत वोटिंग में जिस तरह से महिलाएं सामने खुलकर आई और उन्होंने अपना मत का प्रयोग किया और सामने है रिजल्ट। कहा जाता है कि इस बार जो सुनने में भी आया है कि महिलाओं ने खुलकर जो वोट की दिया है, उसके पीछे कल्पना सोरेन जी का बहुत बड़ा हाथ रहा है, मेजर रोल रहा है। और महिलाएं भी जीतकर इस बार 12 महिला विधायक इस बार जीतकर असेंबली की पार्ट बनेंगी। क्या महिलाओं को इस बार, क्योंकि परसेंटेज उनका बढ़ गया है, क्या कैबिनेट में भी वही तरजीह दी जाएगी? देखिए अजय जी, सबसे पहले मैं बता दूं कि आपके पहले पार्ट का प्रश्न का जवाब मैं दे दूं कि हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री पद का पदभार ग्रहण कर लिए। यहाँ के राज्यपाल संतोष गंगवार ने उन्हें पद एवं पद की गोपनीयता का शपथ भी दिलवाया। और तमाम, चाहे ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल से हो, चाहे उत्तर प्रदेश से अखिलेश जी हो, चाहे केजरीवाल जी हो, इसके बाद ऐसे कर करके तमाम, मैंने पंजाब के मुख्यमंत्री भी यहाँ आए थे। मतलब इंडिया गठबंधन के तमाम लोग आकर के अपना एकजुटता का प्रदर्शन किए अजय जी। और उन लोगों ने ये दिखाने का प्रयास किया कि हाँ, हम लोग इंडिया गठबंधन वाले, हम लोग एक साथ हैं। पद ग्रहण करने के बाद हेमंत सोरेन सिद्धू कानू की मूर्ति को माल्यार्पण किए। उसके बाद बिरसा मुंडा के भी मूर्ति पर उन्होंने माल्यार्पण किया। उसके बाद वो सेक्रेटरिएट गए और वहां अपना कुर्सी संभाले बैठे। चूंकि आज नियमानुसार जिस दिन मुख्यमंत्री ओथ लेते हैं पहली दफा, उसी दिन कैबिनेट की बैठक भी होती है। चूंकि अकेले मुख्यमंत्री ने ओथ लिया, इसी से कैबिनेट की बैठक ना कर करके मैया योजना के कागज पर चेक के लिए उन्होंने साइन किया, जैसी की सूचना मिल रही है। और भी कई अधिकारियों से बात कर करके और कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। अब रहा बात आपका दूसरे पार्ट का कि भाई किसी ने ओथ नहीं लिया, तो मुख्यमंत्री अपने कार्यों के सफलता पूर्वक संपादन के लिए अपने सहयोगियों को रखते हैं, जिसे कैबिनेट काबीना कहा जाता है। उस काबीना में जितने विभाग होते हैं, जो वो विभाग का बंटवारा कर दिया जाता है, ताकि उस विभाग को देख करके और ये मंत्री मुख्यमंत्री को रिपोर्ट करें। और रिपोर्ट में वही आता है, कैबिनेट की बैठक जिसको कहते हैं, उसमें वो लोग बैठते हैं और बातों को रखते हैं और उसी में आगे बात बढ़ती है। तो अब ये कैबिनेट का विस्तार, जो सूचनाएं मिल रही हैं अजय जी, या अब पक्का दिख रहा है कि ये फ्लोर टेस्ट होने के बाद ही कैबिनेट की बैठक होगी, कैबिनेट का विस्तार करेंगे अपने हेमंत सोरेन जी। ऐसा वो इसलिए भी करना चाह रहे हैं, हालांकि इतनी बड़ी मेजोरिटी जनता ने इनको दिया है कि किसी प्रकार की भगदड़ की संभावना नहीं है। फिर भी वो हर कदम फूंक फूंक करके चल रहे हैं। एक कुशल राजनेता की तरह अपना वो काम कर रहे हैं। और चिंदी चिंदी चुन करके पार्टी बनी है अजय जी, तो चिंदी चिंदी चुन करके ही काबीना में सहयोगी भी आएंगे, अब हिस्सेदारी भी होगी। उस हिस्से में हमने पहले भी आपको बताया है कि पिछली सरकार जो थी उसमें 4 पर 1 मंत्री रखा गया था। इस बार संख्या ज्यादा हो गया है, तो 5 विधायकों पर 1 मंत्री की बात चल रही है। लेकिन कांग्रेस कोटा से 4 ही मंत्री बनेंगे और आरजेडी से 1 बनेंगे और
कम्युनिस्ट पार्टी से एक बनेंगे, बाकी 6 के 6 जो बनेंगे वो जेएमएम से बनेंगे। इस बार हेमंत सोरेन काबीना के 4 मंत्री चुनाव हार गए हैं अजय जी। उसमें मिथिलेश ठाकुर है, बैजनाथ राम है, बेबी देवी है, बन्ना गुप्ता है। बन्ना गुप्ता कांग्रेस से थे जो जमशेदपुर पश्चिम से थे। बाकी ये 3 के 3 जो हारे हैं वो जेएमएम के ही हैं लोग। तो ये 3 नए चेहरे ही आएंगे, ये स्वाभाविक सा बात है, उसमें कोई अलग सी बात नहीं दिखलाई देती है। अब रही बात महिलाओं की हिस्सेदारी की बात करें अजय जी, तो नेहा तिर्की मैंने आपसे ये सवाल इसलिए उठाया कि 2000 में जब राज्य बना था, 24 साल हो गए, 2000 में जो मेरे पास आंकड़ा है वो 3 महिला विधायक चुनी गई थी। 2005 में बढ़कर 8 हो गया। 2014 के चुनाव में 9 महिला विधायक चुनी गई। 2019 में 10, कहा जाता था बहुत ज्यादा है, इस बार 12। क्या ये जो परसेंटेज या नंबर्स महिलाओं का या रोल महिलाओं का जो प्रदेश में देखा जा रहा है, उसके हिसाब से कबीना कैबिनेट में क्या हेमंत जी महिलाओं को वही तरजीह देंगे या फिर पुरुषों का ही भीड़ रहेगा? देखिए अजय जी, हम बता दें कि और कौन हो सकते हेमंत हैं, कौन हो सकती है, हेमंत ये भी बताएं। मैं बता रहा हूँ। हेमंत काबीना में हमेशा महिला मंत्री रही हुई है। चाहे बेबी देवी की बात कर लें या जोबा मांझी की बात कर लें या दीपिका पांडे की बात कर लें, ये लोग उनके काबीना में रहा है लोग। और अभी जो जीत करके आई हैं, मांडर से नेहा तिर्की आई हुई हैं जो कांग्रेस से हैं, बंधु तिर्की की पुत्री होती हैं। मंजू कुमारी हैं जो जमुआ से आई हैं, भारतीय जनता पार्टी से हैं। गांडेय से जो आई हुई हैं वो कल्पना सोरेन है, हेमंत सोरेन की पत्नी होती हैं। रामगढ़ से ममता देवी हैं, कांग्रेस से आई हुई हैं। कोडरमा से नीरा यादव हैं, ये तीसरी बार जीती है, भारतीय जनता पार्टी से हैं। जमशेदपुर से रघुबर दास जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हुए हैं, अभी वर्तमान में गवर्नर है, उनकी बहू है पूर्णिमा दास साहू हैं। पाकुड़ से निशात आलम है जो आलमगीर आलम की पत्नी हैं। ईसागढ़ से सविता महतो है। सविता महतो निर्मल महतो घर की होती हैं। निर्मल महतो के छोटे भाई होते थे सुधीर महतो, उन्हीं की पत्नी है। सुधीर महतो के नहीं रहने के बाद से सविता महतो ने इसको संभाल करके रखा है। दीपिका पांडे हैं, कांग्रेस से हैं जो महागामा से हैं। झरिया से रागिनी देवी हैं। रागिनी देवी मैंने सिंह मेंशन परिवार से आती हैं और इनके पति भी संजीव सिंह वहां से झरिया से नेतृत्व कर चुके हैं। इसके पहले भी इन्हीं की परिवार से वहां पूर्णिमा नीरज सिंह हुआ करती थी, वो अपनी गोतनी को ही हरा करके आई हैं। बोकारो से भारतीय जनता पार्टी के बिरंची नारायण होते थे, उनको हरा करके श्वेता सिंह आई हैं। तो हमें लगता है कि 12 जिसका नाम आपने कहा, मुझे याद था, मैंने 12 का नाम बता दिया। और वहां से अब इन 12 में मेरा सवाल ये था कि देखिए, कांग्रेस मंत्री कौन बनेगा, मंत्री कौन बनेगा? जेएमएम से 3 यानी कि 8 महिलाएं इस बार सत्ता पक्ष के साथ हैं, 4 हैं विपक्ष में। चलिए विपक्ष की बात छोड़ देते हैं क्योंकि उनके पास एक लीडर ऑफ अपोजिशन या कहीं कमिटीज में उनको आगे बढ़ाया जा सकता है, पर सत्ता पक्ष के पास 8, उसमें से कितने चेहरे आपको लगता है इस मैं बता रहा हूँ। देखिए, दीपिका पांडे कांग्रेस से है, निशात आलम भी कांग्रेस से है, लेकिन ये दोनों को की तुलना अगर की जाए तो निशात आलम का पलड़ा भारी दिख रहा है और ऐसी संभावना है अजय जी कि निशात आलम को मंत्री बनाया जा सकता है। दूसरी तरफ दीपिका पांडे राहुल गांधी की करीबी हैं, एनएसयूआई में भी रही हुई हैं, तो इसलिए उन पर भी कयास लगाया जा रहा है। पिछली सरकार में, हेमंत सोरेन के पिछली सरकार में ये मंत्री थी भी, कृषि विभाग इनको मिला हुआ था। तो एक नाम तो दोनों में से एक नाम इधर जा रहा है। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस जेएमएम में गई लुइस मरांडी है जो जामा से जीती हैं, उन पर भी कयास लगाया जा सकता है कि दौड़ में ये 3 का जिसका नाम हमने बताया, ये 3 बनेंगी। कल्पना सोरेन की बात तो मैंने कल ही बता दिया है कि कल्पना सोरेन की जिम्मेवारी, हमें जो लगता है कल्पना सोरेन और बसंत सोरेन की जिम्मेवारी संगठन की होगी, संगठन को आगे बढ़ाने की बात होगी। नेहा तिर्की भी दौड़ में है, लेकिन हमें लगता है कि नेहा तिर्की को अभी कांग्रेस कोटा में थोड़ी जल्दीबाजी हो जाएगी। ऐसे कांग्रेस कोटा से जिन 4 नामों का जिक्र हमने कल भी किया था,
वो 4 नाम अभी भी स्टैंड कर रहा है कि राधा कृष्ण किशोर हो जाएंगे, वो हरिजन कोटा से हो जाएंगे। उसके बाद अगर आप देखें तो आदिवासी कोटा से रामेश्वर उरांव जी हो जाएंगे। ये दो हो गया। अगर मुस्लिम कोटा को देखें तो निशात आलम या इरफान अंसारी हो जाएंगे। ये 3 नाम हो जाएगा। एक नाम पर और इन लोगों का द्वंद्व जो चल रहा है, तो उच्च जाति को लेकर के ये लोग दीपिका को जगह दे सकते हैं, ऐसा हमें लगता है। तो ये 4 हो गया। दूसरी तरफ आरजेडी की बात चले तो सुरेश पासवान को लोगों ने चुन लिया है विधायक दल का नेता, तो ज्यादा चांस है कि सुरेश पासवान को दिया जाए, हरिजन कोटा से है वो। या फिर गोड्डा विधायक जो है संजय यादव को भी मिलने की संभावना ज्यादा है, इसलिए कि संजय यादव लालू यादव के काफी करीबी माने जाते हैं। तो ये स्थिति है। अब ये जेएमएम में 6 आदमी कौन कौन होंगे, क्योंकि 3 तो इनको हारे हुए मंत्री हैं, तो ये 3 पर नए चेहरे ही आएंगे। वफादारी का इनाम हो सकता है मथुरा महतो को मिल सके, वफादारी का इनाम दीपक बिरुआ, रामदास सोरेन, ऐसे कर करके ये लोग 6 नाम जो है ये लोग भी उठा लेंगे। और जो चर्चा है उसी की बात मैं कर रहा हूँ कि जेएमएम में भी कई लोग पढ़े लिखे हैं जिनको ये जिम्मेवारी दी जा सकती है, और संथाल और कोल्हान ही भरा हुआ रहेगा इन 6 में। अजय जी सेकंड हेमंत 2 जो है, इसमें हेमंत सोरेन के इर्द गिर्द जो लोग रहते हैं या उनके हाव भाव बॉडी लैंग्वेज से लग रहा है कि हेमंत सोरेन इस बार भी काम करेंगे। अब रही बात आपने अंतिम सवाल जो किया, मैया योजना या महिलाओं का इतने आना, एक चंक में आ जाना। अजय जी, पहले भी हमने बताया है कि यहाँ का 29 सीट महिला प्रभावित करती हैं, इसलिए कि उनकी संख्या सबसे ज्यादा है, और धीरे धीरे कर करके वो लोग जागरूक भी हुई हैं, इसी से महिलाओं को तरजीह मिला है। नो डाउट मैया योजना ने प्रभावित किया है, इसमें कोई शक नहीं कि मैया योजना से लोग आगे बढ़े हैं। इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से लूट मचा दी थी, उससे लोग काफी खफा हो गए। अब रातों रात हेलीकॉप्टर उतार करके आए लोग कि जा रहे हैं हम माता के दर्शन में, और राजधनवार के उम्मीदवार निरंजन राय को उठा करके लेकर के चले गए और सीधे सीधे अमित शाह से मिलवा दिए। सिद्धू कानू के वंशज जो है मंडल मुर्मू जो कि हेमंत सोरेन के प्रस्तावक थे, उनको लोग उठा करके ले गए और भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश करवा दिए। तो इस प्रकार इन लोगों ने ऐसा लूट मचा दिया कि जनता नाराज हो गई, और जो जहां रहा, मैंने नाराज का मतलब ये हुआ कि इन लोगों के सेंटिमेंट में टच कर गया कि ये लोग जो लूटपाट कर रहे हैं, उस स्थिति में हेमंत सोरेन एक बेचारा की स्थिति में, इनके पास ना लाठी है ना डंडा है, सिर्फ हेमंत है, इसके अलावा कुछ नहीं। और तो और बड़ी बात, सबसे बड़ी बात हम बता रहे हैं अजय जी, मार्केबल बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने आयातित नेताओं का भरमार कर दिया, और यहाँ के कद्दावर नेता, यहाँ के बड़े नेता, 3-3 बार के मुख्यमंत्री रहे हुए नेता अर्जुन मुंडा को इन लोगों ने छुआ तक नहीं, पूछा तक नहीं ठीक से। आज भी अर्जुन मुंडा की पैठ है जय जी, चाहे संथाल हो, चाहे कोल्हान हो, चाहे पलामू हो, जहां खड़े हो जाते हैं वहां कम से कम 50 गाड़ी 40 गाड़ी स्वतः चली जाती है। झारखंड का तो पिक्चर क्लियर हो गया। मुख्यमंत्री ने ओथ ले लिया है और जल्द ही कैबिनेट का गठन भी कर देंगे जैसा आप बता रहे हैं। और कौन कौन होगा प्रस्तावित, जो फ्लोर टेस्ट के बाद ही मंत्रिमंडल का गठन होगा। हाँ, मंत्रिमंडल का गठन, उसके बाद शायद फ्लोर टेस्ट भी आप जल्दी ही करवाएंगे, क्योंकि इतने अच्छे मेजॉरिटी के बाद इंतजार करने का कोई मकसद नहीं बनता है हेमंत जी के लिए। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।